सोचिए, हमारी दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं, अदृश्य ताकतें, जो हमें दिखती तो नहीं पर हैं हर जगह। आज हम ऐसी ही एक कमाल की शक्ति की कहानी और उसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व की। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं एक प्रॉब्लम से, एक ऐसी पहेली से जिसे सुलझाने की जरूरत है। ये है रेशमा, और वो अपनी दादी के लिए एक बहुत ही खास तोहफा तैयार कर रही है। एक ऐसी कहानी जो सीधे उसके दिल से निकली हो। रेशमा की कहानी में ना कुछ पुराने जमाने के नाविक हैं जो समंदर में खो गए हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तारे भी नहीं दिख रहे, और ऊपर से वो एक भयानक तूफान में फंस गए हैं। और मजे की बात यह है कि उन नाविकों की तरह ही रेशमा भी अपनी कहानी में फंस गई है। तो सवाल ये है कि आखिर सूरज या तारों के बिना वो नाविक अपनी दिशा कैसे खोज सकते थे, घर वापस कैसे जाएंगे? यही वो पहेली है जिसका जवाब रेशमा को भी चाहिए अपनी कहानी को पूरा करने के लिए। और पता है, इसी समस्या में छिपा है एक शानदार आविष्कार का राज। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पुरानी खोज ने रास्ता दिखाया। नाविकों की इस मुश्किल का हल था ये छोटा सा उपकरण, मैग्नेटिक कंपास। एक ऐसा यंत्र जो हमेशा हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। और जानते हैं ये क्यों काम करता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है ना कमाल की बात। दिलचस्प बात तो ये है कि सबसे पहले जो कंपास बने थे वो लोडस्टोन नाम के एक खास पत्थर से बनाए गए थे। ये तो समझ लीजिए कि कुदरत के अपने चुंबक थे जिन्हें हजारों साल पहले खोजा गया था। खैर, उन पुराने लोडस्टोन के मुकाबले आज हमारे पास लोहे और दूसरी धातुओं से बने तरह तरह के आर्टिफिशियल चुंबक हैं। ये तो हर शेप और साइज में मिल जाते हैं, जैसा कि हम सब अपने आसपास देखते भी हैं। तो ये चुंबक आखिर काम कैसे करते हैं? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक सवाल दिमाग में आता है, क्या किसी चुंबक की खींचने की ताकत हर जगह एक जैसी होती है, या फिर कुछ खास हिस्से हैं जो ज्यादा पावरफुल होते हैं? देखिए, जब लोहे का बुरादा एक बार मैग्नेट पर फैलाया जाता है तो ज्यादातर बुरादा उसके सिरों पर ही जाकर चिपक जाता है। इससे साफ पता चलता है कि असली ताकत बीच में नहीं, बल्कि किनारों पर, यानी सिरों पर सबसे ज्यादा होती है। इन्हीं पावरफुल सिरों को हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक पोल्स। हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कभी भी सिर्फ एक पोल वाला चुंबक नहीं मिल सकता। मतलब अगर एक चुंबक को तोड़ भी दिया जाए ना, तो हर छोटे से छोटे टुकड़े में भी हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल दोनों होंगे। अच्छा, अब जब हम पोल्स के बारे में जान गए हैं तो चलिए ये समझते हैं कि चुंबक एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। इसके कुछ बड़े ही सीधे साधे नियम हैं। तो जरा सोचिए, अगर दो चुंबकों को पास लाया जाए तो क्या होगा? क्या वो हमेशा एक दूसरे से चिपकेंगे, या फिर कुछ और भी हो सकता है? इसका नियम ना बहुत ही सीधा सा है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हमेशा एक दूसरे की तरफ खिंचेंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन अगर एक जैसे पोल हुए, जैसे दो नॉर्थ या दो साउथ, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। चलिए अब इस साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। सच कहूं तो चुंबक हमारे चारों ओर हैं। फ्रिज के दरवाजे से लेकर हमारे पेंसिल बॉक्स और पर्स तक, चुंबक हर जगह चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, चीजों को बंद और सेफ रखते हैं। ये अदृश्य शक्ति वाकई हर जगह काम कर रही है। और मजे की बात तो ये है कि कोई भी अपना कंपास बना सकता है। बस एक सुई चाहिए, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा और एक कटोरी पानी। अगर इन आसान से स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो आप देखेंगे कि सुई हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही आकर रुकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने नाविकों का कंपास काम करता था। इस नई जानकारी से रेशमा इतनी इंस्पायर हुई कि उसने न सिर्फ अपनी कहानी पूरी की, बल्कि अपने स्कूल मेले के लिए कुछ मजेदार एक्टिविटीज भी तैयार कर ली, जैसे कि ये मैग्नेटिक कारें जो रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके एक दूसरे को बिना छुए दौड़ाती हैं। लेकिन हाँ, चुंबकों के साथ मस्ती करते समय उनकी देखभाल करना भी जरूरी है। वो खुद कहते हैं, हमें जरा सावधानी से रखना। उन्हें गिराने, गर्म करने या ठोकने पीटने से उनकी शक्ति कम हो सकती है। तो रेशमा की कहानी और चुंबकों की इस खोज से एक बड़ा सवाल उठता है।
सोचिए, जैसे चुंबकत्व की इस अदृश्य शक्ति ने सदियों तक इंसानों को रास्ता दिखाया, वैसे ही और कौन सी अनदेखी ताकतें हमारे ब्रह्मांड को चला रही हैं, जिनके बारे में जानना अभी बाकी है।